ऑनलाइन की क्लास में सभी बच्चों का हृदय से अभिनंदन है। आइए बेटा, आज की इस क्लास में देखेंगे जो आपके परीक्षा में 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे आ जाने वाला है। इसके लिए 100 टॉप क्वेश्चनों का सिलेक्शन किया गया है, जिसमें ये उम्मीद की जाती है कि इनमें से आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में 20 सवाल लिए गए हैं। आइए देखते हैं, हल करने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल महान कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र रीतकाल के रचनाकार हैं, या स्कंदगुप्त धर्मवीर भारती की रचना है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ पर बिल्कुल पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, धर्मवीर भारती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चिंतामणि बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। यह किसकी निबंध संग्रह है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। इसको बिल्कुल आपको नहीं भूलना है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, आकाशदीप और ममता किसकी कृति है? आकाशदीप और ममता किसकी कृति है? तो जयशंकर प्रसाद की है। आइए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। गबन उपन्यास किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद का। किसका है गबन उपन्यास? मुंशी प्रेमचंद का है। अगला सवाल देखेंगे, क्या लिखूं किस विधा की रचना है? क्या लिखूं किस विधा की रचना है? तो ये निबंध विधा है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे, आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है? तो कहानी विधा है, ध्यान रखेंगे। प्रायश्चित किसकी रचना है? प्रायश्चित किसकी रचना है? तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, भगवती चरण वर्मा का है। चलिए अगला देखेंगे, एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है? एक अंक के नाटक को एकांकी कहा जाता है। एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है? एकांकी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, कलम का सिपाही की रचना किसने की है? कलम का सिपाही की रचना किसकी रचना है? तो ध्यान देंगे, कलम का सिपाही अमृत राय। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अगला सवाल देखेंगे, धर्मयुग के संपादक कौन है? यहाँ पर तीसरा ऑप्शन धर्मवीर भारती। धर्मयुग के संपादक कौन है? धर्मवीर भारती है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। क्षणदा। ठीक है, कौन सा है? क्षणदा। आइए अगला देखेंगे, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं। ये बिल्कुल सुधा और हंस। सुधा और हंस। ठीक है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है? तो यहाँ पर छायावादी युग के प्रमुख लेखक राम कुमार वर्मा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, तितली उपन्यास किसका है? तितली उपन्यास किसका है? तो तितली उपन्यास जयशंकर प्रसाद का है। इरावती, कंकाल, तितली, ये 3 रचनाएं, 3 उपन्यास जयशंकर प्रसाद का है। अगला देखेंगे, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु ये किसका है? तो लाला श्रीनिवास दास, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ का। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की सीमा क्या मानी जाती है? तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला सवाल है, करुणालय के लेखक कौन है? तो करुणालय के लेखक जयशंकर प्रसाद है। ये गीत नाट्य है जयशंकर प्रसाद का, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पर ध्यान देंगे।
अगला है संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में 20 सवाल को शामिल किए गए थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो बिल्कुल आपको याद भले से ना हो, तैयार भले से ना हो, लेकिन आपके माइंड में बिल्कुल बैठेगा। परीक्षा में जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तो बिल्कुल आप समझ जाएंगे और आप करने में सामर्थ हो जाएंगे। तो इसके साथ आज की इस क्लास को समाप्त किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।